अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मुल्तान शहर में डेवलपमेंट के हवाले से, उसके साथ साथ शायरों से भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है। हुकूमत ने जो वादे किए थे आवाम से वो किस हद तक पूरे हुए हैं। बजट के बाद सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी आई है। मुल्तान शहर में जो तरक्याती कामों का जाल बिछाने का वादा किया गया था, किस हद तक तरक्याती काम शुरू हो सके हैं। शहरियों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक हल होना शुरू हो चुके हैं या फिर वही मसले जो के तुम चल रहे हैं। ये सारे सवाल लेकर हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे ये सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमत की परफॉर्मेंस से ओवरऑल किस हद तक मुतमिन है। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में, और दिल्ली गेट की बात करें तो ये अंदरून शहर का इलाका है। और यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ उसमें अपोजिशन जमात के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन माजी में ये जो इलाका है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता रहा है। और यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से कामयाबी हासिल करते रहे हैं। आज हम ज़रा आवाम के पास जाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वफाक में भी है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस हल्के के और इस इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किस तरह इक़दाम कर रही है। हम ज़रा शहरियों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? किस हद तक आप लोगों के इलाकों के मसाइल हल हो रहे हैं? मसला तो कोई भी हल नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पानी आज नहीं है, रोज़ पानी उठता है, पानी नहीं खत्म हुआ। सीवरेज के मसले ज़्यादा हो गए। सीवरेज का मसला, बिजली का मसला, एक मसला थोड़ी है, मसालिस्तान बना हुआ है। मसालिस्तान बना दिया। वो कहते हैं ये पिछली टिकर पे चल रहे हैं, जिस टिकर पे वो था वो महंगाई नहीं रुक रही थी, अब वही मार्च बढ़ता गया जो दवा की। हाँ बस कोई हिसाब है, समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही, कहीं कोई आसरा नहीं है। नहीं है, अल्लाह का ही आसरा है जो निज़ाम चलाई खड़ा है। अल्लाह का तो सबको आसरा है बस। लेकिन हुक्मरान तबके भी तसल्ली देते हैं। नहीं कोई तसल्ली भी नहीं दे रहे, वो तो अपने काम में लगे खड़े हैं, बस महंगाई करने में और बिजली बढ़ाने में। तो ये सारे अवामिल की वजह से अवाम का एतमाद हुकूमत से हटता जा रहा है। सर हुकूमत से तो हटना ही है, खुद बहुत हटना है। जब आप आवाम को दोगे ही नहीं तो फिर यही हाल होना है। आवाम तो परेशान है ना बेचारी। बिजली जो मुस्लिम लीग नून का एक दावा होता था कि वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं आम आदमी की खिदमत करते हैं। हाँ वो करेंगे अगले 2 साल 3 साल बाद, जब जाने लगेंगे ना, आखिरी साल 2 साल रह जाएगा फिर करेंगे। जैसे बिजली पूरी कर दी थी इन्होंने 2017 में 16 में, अभी जाते तो करेंगे, फिर जाते अभी रोलेंगे, अभी तो खुद कमाएंगे ना, फिर लगाएंगे। वही जो खाता है लगाता है। चले ठीक है, अल्लाह का शुक्र। वो कह रहे हैं कि अभी हुकूमत ने सिर्फ अवाम पे बोझ डाला है। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? किस हद तक बेहतरी नज़र आ रही है? हुकूमत शुरू हुई है फरवरी से, मार्च से, किस हद तक आप लगता है कि हुकूमत बेहतर काम कर रही है? सर हुकूमत अपना काम कर रही है, जद्दोजहद में लगी हुई है किसी भी तरीके से, मगर ये है कि भला क्या है, इतनी जल्दी मामलात नहीं समझते। ठीक है, टाइम चाहिए होता है। साहब का जितने भी निज़ाम आए हैं, जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, सबकी कारकर्दगी ऐसी है कि इतनी बेहतर बोझ डालने की, आवाम पे बोझ डलता है। असल बात यह है कि गवर्नमेंट कोई मराद तो देती नहीं गवर्नमेंट आवाम को, या तो कोई आवाम को सहूलतें दे। अपने लिए मराद होती हैं उनकी अपने लिए तो हर चीज़ें देखें ना, बिल है, वापडा का मसला है, बिलों का मसला चल रहा है ना, तो वो किसी जितने भी देखें अफसरान हैं उनको फ्री बिजली है, फिर वो देने को तैयार नहीं है बिल, आवाम से लेने को तैयार है, वो भी इजाफी। तो अब ये पॉलिसी ख़त्म होनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए सर। ये देखें, ये आप अब देखें कि बिजली का बिल थोड़ा है मगर उस पर इतने टैक्स लगा के इतना कुछ करने के बावजूद, जब सारा निज़ाम एक चीज़ है, जब जितने वापडा के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनको फ्री में बिजली दी जा रही है, तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, बिजली भी, तो ये आवाम को भी ऐसे सहूलतें दें ना, या फिर उनकी भी ख़त्म करें, या उनकी भी ख़त्म करें, ताकि सारे एक ही लाइन में चलें। एक ही लाइन में चले। हम देखें ना, जितने सरकारी अफसरान हैं हर तरह के बरात है, उन्हें महसूस नहीं होता, उन्हें कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है माहौल। सारा बोझ अवाम पे है, सारा बोझ अवाम पे है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो सबको एक ही लड़ी में परोना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं या महकमे के मुलाजमीन हैं, उनको आप शासन दें और बाकी उनको पे बोझ डालें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। किस हद तक मुतमिन है हुकूमत की परफॉर्मेंस से? हुकूमत की परफॉर्मेंस से तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए थे अभी तक कोई भी नहीं पूरा किया।
300 यूनिट तक भी नहीं दिए, और ये झूठी हुकूमत है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और मज़ीद जो इन्होंने बिल भेजे है ना, उसमें तो आवाम ख़त्म हो गई है वो ना। ये कहते हैं कि हमने माजी में खिदमत की है आवाम की, हालात जो आगे हैं थोड़े से मुश्किल हैं, बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। नहीं, थोड़े से मुश्किल हैं तो ये हमारे लिए बेहतर, अगर कश्मीर वालों के लिए बेहतर कर सकते हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं बेहतर कर सकते। उनको 5 रुपये का यूनिट, 10 रुपये का यूनिट कर दिया है, हमारे 201 यूनिट 8,000 के हो गए हैं, और हमारे 200 से ऊपर जितने जाए 30,000 बिल आ रहा है, कभी 25,000, कोई घर के बर्तन बेच रहे हैं, कोई डिनर सेट बेच रहे हैं, कोई बैटरियाँ बेच रहे हैं, फिर जाके बिल भरे जा रहे हैं, और हद तक कि अब हलाकतें भी ज़्यादा हो गई हैं। तो फिर कौन सी इनकी पॉलिसी ठीक जा रही है। कश्मीर को दे सकते हैं तो पंजाब का क्या जुल्म कर दिया है, सबसे ज़्यादा बिल तो पंजाब भर रहा है ना, तो हमने कौन सी ज्यादती कर दी है। बिल में रिलीफ दें, और बाकी जो नून लीग का ये नारा रहा है कि उन्होंने पंजाब बदला है और पंजाब के अवाम की खिदमत भी की है, तो आपको नहीं लगता कि माजी में अगर खिदमत की है तो अब भी करेंगे आने वाले दिनों में? माजी में इन्होंने जो खिदमत करनी थी उस वक्त के हालात कुछ और थे, ठीक है, उस वक्त रोज़गार था, और आज रोज़गार भी नहीं है, और रोज़गार भी कम है, आमदन ज़्यादा होगी। बिल की वजह से जो ज़्यादा अखराजात हैं, एक तो उन्होंने बिल भी बढ़ा दिया है, दूसरे उन्होंने वासा के बिल भी बढ़ा दिए हैं, और एक चीज़ नहीं है, जो तनख्वाहदार तबका वगैरह है ना, वो भी जलील हो रहा है इनकी चक्रों में, और जिसकी अगर लाख रुपये तनख्वाह है उसमें से 40,000 ये टैक्स निकाल रहे हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और तनख्वाहदार भी परेशान है। तनख्वाहदार भी परेशान है, वो कह रहे हैं कि हर बंदा परेशान है, और टैक्स का जो है इजाफी बोझ उस पर वो काफ़ी सख्त रिएक्शन दे रहे थे। हम ज़रा आगे चल लेते हैं, एक भाई यहाँ पे आ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का? बस पता है आजकल वज़ीर आज़म कौन है? पता नहीं साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो जो पहले वज़ीर आला पंजाब होते थे। तो क्या लगता है, काम शाम कर रहे हैं, कोई खिदमत कर रहे हैं आवाम की, आप लोगों की? हाँ जी, बेहतरी आ रही है, शुक्र हालात अच्छे जा रहे हैं? शुक्र है। बिजली के बिलों का मसला तो नहीं है? बिजली को बिल तो इतने आते हैं बहुत। मसला है, हाँ, तो आप क्या मुतालबा करेंगे वज़ीर आज़म से? कोई तर्स करें जा, तर्स करें, हाँ, रियायत करें, चलो बिजली बिल लाते नाम है नहीं चाहे गुजारा थी बने। हाँ, वो कहें तर्स करें, चाह आवाम पे, मतलब कि आवाम पे रहम करें और आवाम का ख्याल करें, ताकि जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो कम। उसके ये मसला बिलों से शुरू होता है, फिर टैक्सेस में जाता है और आगे तक जा रहा है। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में, और जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उसके बारे में उनका मौक़िफ़ क्या है। रिक्शा यहाँ पे रुका है, ज़रा इस ड्राइवर से बात करते हैं कि वो क्या कहता है। हम यहाँ पे आके रुक रहे हैं, हम ज़रा इनके पास चलते हैं कि वो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सुना है काम काज का? काम के बहुत मंदे हैं, मंदे क्यों? क्योंकि गैस महंगी कर दी जा कितने रही पे है। चली गई? 280 पे चली गई है। 1 किलो जी दरमियान में कम हुई थी। नहीं, आप 280 दे रहे हैं। कौन है वज़ीर आज़म आजकल? शहबाज शरीफ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब ही रहे हैं, पता है आपको? पता है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम खादम आला पंजाब था, इतनी खिदमत की, कह रहे अभी भी हम खिदमत करेंगे। नहीं, कोई खिदमत नहीं कर रहा। बिजली के बिल देख लें आप कितने आ रहे हैं। मैं रिक्शा चलाता हूँ, 12,000 रुपया मेरा घर का बिल आया है। 12,000? जी। आपके लिए 280 रुपये किलो गैस बनाना मुश्किल है, और 12,000 बिल तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उधार पैसे उठा के बिल भरा है। उधार उतारना भी होगा, अगले महीने फिर आ जाएगा वो। अगले महीने फिर आ जाएगा, क्या लेकिन करें। हुकूमत ये भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महंगी बिजली आवाम नहीं अफोर्ड कर सकती, हम कोई हल निकालेंगे। हल कोई भी नहीं निकलेगा इसका। इतने मायूस क्यों हैं आप लोग? हल कोई भी नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो फिर मसले होंगे। चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, हल कोई नहीं निकलना निकलेगा। तो चाहिए। हल निकलेगा ही नहीं जब तक ये ऊपर का लेवल जो है ना, नीचे वाले वो अपना कमीशन खाना छोड़ देंगे ना, फिर हल निकलेगा। अब बात की आपने सही, ये पैसों का चक्कर है, ये सीधे हो जाएंगे तब जाके काम सीधा होगा। ऊपर वाले ठीक हैं, नीचे वाले जो है ना पूरी नीचे वाला अमला ख़राब है, पैसे लेता है हर बात के। कभी वास्ता हुआ है? बड़ी दफ़ा। कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहते हैं आपको? बड़ी दफ़ा हम एक वार्डन वाला रोक ले, हम 100 का नोट दें वो छोड़ देंगे। जाओ सच में? क्या करें। जी आपके सामने गुफ्तगू है, हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है काम का भाईजान। सुनाओ। भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो जामन सस्ता हो गया सुना है, हाँ बस सही बिक रहा है, 60 रुपये पाव बेच रहे हैं। 60 रुपए पाव, 240 रुपये का किलो। जी सुना एक हालात कैसे हैं? हालात बस आपके सामने ही है, मुल्क के हालात है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत चाहे कोई भी है सही नहीं जा रही। पता है वज़ीर आज़म कौन है? वजीर आजम बिल्कुल पता है, कौन? शहबाज शरीफ साहब मियां हैं। शहबाज शरीफ साहब। हाँ जी, पहले पता है वो क्या थे? हाँ जी, पहले वजीर खारजा भी रहे हैं, वज़ीर वजीर आला आला पंजाब भी रहे हैं, वजीर आला वो कहते पंजाब हैं भी मेरा रहे मुझे खादमे आला पंजाब कहते थे, हैं। हाँ जी, इतनी खिदमत की है मैंने, तो लग रहा है वो खिदमत कर रहे हैं। अब तो जो है ना जी, अब तो कोई खिदमत नहीं हो रही, सही पूछो तो। ठीक है। शुरू में आए थे ना, हाँ। जब तो चलो थोड़ा बहुत आटा चीनी वगैरह ये सस्ते हुए थे, पेट्रोल हाँ। भी, लेकिन अब इस टाइम जो है ना वापसी वहीं पर जा रहा है, रेट नज़र आता है। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ जहाँ से शुरू हुआ था वहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पर भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा, ना बिजली में, ना ना चीनी का पता कि कितने रुपए किलो पे ना खड़ी है। आटे का पता चल रहा है, ना बिजली का, ना किसी चीज़ का भी। वापसी वहीं रेट जा रहा है। पहले अच्छा भला थोड़ी बहुत सहूलत करी थी तो इनके लिए हर बंदा ज़रा खुश था, लेकिन अब इनके लिए भी परेशान हो गया। आमदनी वैसे ही है जैसे पहले थी, ब्रेक लगी पड़ी है। हाँ जी, कारोबार वैसे ही है। दोबारा से महंगाई शुरू हो गई है और दोबारा से चीज़ों में इजाफा शुरू। हम जरा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का सुनाए। सर हम कमेटी के मुलाजिम कौम की सेवा करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सेकंड टाइम आते हैं 6:30 बजे, ठीक है। 2 बजे तक मुतैज रहते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, सफाई करते हैं। तो सफाई कोई बेहतर है? यस सर। अच्छा। हम इस यहाँ के हैं, मसरत के दौर पहले से हैं। अच्छा। सन 2000 हुकूमत तक। कैसी जा रही है? हुकूमत सब सियासत के दौरान चलती गई है सर, कैसे? सियासत के दौरान चलती गई है। सियासत जी, में क्या चल रहा है? सियासत सियासत चल रही है। जी सर। खिदमत खिदमत सबकी हो रही है सर। सबकी, मतलब ये है सर, अवाम के साथ चल रही है, जैसे अवाम जिसके साथ हुकूमत बेहतर जा रही है। जी मुतमईन है। ठीक है, ओके, सियासत चल रही है, उधर आगे चलेंगे। चाचा जी क्या हाल है तुम्हारे? हाल बुरे ही हैं आपके सामने। यार क्यों? क्यों? मैं कह रहा हूँ कि बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, आपको सारा मालूमात है अभी क्या असर होया पड़ा है। इनका भी असर अब ऐसे होना है जैसे बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का हुआ है ना, इनसे भी बदतर इनका असर होना है। जितना इन लोगों ने अवाम को तंग कर लिया है ना, 2018 के बाद हमारा जीना इतना मुश्किल कर दिया है ना इस वज़ीर आज़मों ने। जो भी आया वो कौन से गुस्से निकाल रहे हैं वहाँ पे? हैं? कौन सा गुस्सा निकल रहा है वहाँ पे? गुस्सा ये इनसे पूछा जाए ना, क्या इनका बेड़ा गर IMF से कर्जा लेते हैं, महल बना लेते हैं, कारखाने लगा लेते हैं, मिलें लगा देते हैं, उनका बहुत वो तो सारा कहते हैं हम पड़ रहा आवाम है। पे लगाते हैं। अवाम पे लगाते हो तो ये असर हो अवाम का। क्यों बिजली के बिलों को तड़ी लगाए? वो क्यों कहेगी बिजली के बिल बढ़ाओ जी, ये बढ़ाओ जी, वो बढ़ाओ। इनका असर बहुत बुरे होने वाला है। तमाम ये जो टीमें बैठी हैं ना, ये सियासतदान, इनको भागने की कोई जगह नहीं मिलनी। इससे बेहतर है कि मुल्क के हालात ये सुधारने, कोई अच्छे काम कर लें। हम अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम कौन से अच्छे काम कर रहे हैं ये बता दो आप, एक बताओ आप बताओ। चलो कह रहे हैं हम कोशिश तो कहने के तो इन्होंने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनकी ज़ुबान है, इनकी तो ज़ुबान ही नहीं है किसी बात की। ये कह जब अपने मतलब को होता है ये हर तरीके से जो है ना ये बहलाने की करते हैं। जब इनके मतलब निकल जाते हैं फिर ये बेईमान हो जाते हैं। हमारे हालात इतने इन्होंने कर दिए हैं तंग कि किसी का 30,000 का बिल, किसी का 70,000 का बिल, किसी का 60,000 का बिल, अगले कर्जे ले के बिल भर रहे हैं। हालात वैसे ख़राब हैं, कारोबार नहीं है। ये हुकूमतें हो चुकी हैं, इनको हया शर्म नहीं है। ये आप सुन रहे हैं हुकूमतों के बारे में अवामी गुफ्तगू। हम ज़रा रोड के पास चलते हैं और यहाँ भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो भाई बैठे हैं ये ज़रा इनकी हुकूमतों के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? काम का सुनाए। काम तो बहुत डाउन है भाईजान। डाउन है तो चिकन महंगा हो गया? चिकन बहुत महंगा हो गया। कितने में? मेरे ख्याल है 570 रुपये का रेट है आज। डाउन होगा या आगे जाएगा अभी? मुझे तो बढ़ने के चांसेस हैं, बाकी पता कुछ नहीं होता, इसका डाउन भी हो सकता है। हाँ जी। हुकूमत का सुनाए। हुकूमत का क्या सुना है भाईजान? कैसी जा रही है? गिला भी नहीं बनता हमारा तो। क्यों नहीं बनता? बस नहीं बनता, कुछ गिला करने से कुछ होगा तो फिर बताओ। हाँ ये बात ठीक है आपकी। गिले का भी क्या फ़ायदा भाईजान, सब्र ही कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो आवाम की बात नहीं सुनती।
तो सर जी बस हो सकता है हुकूमत की भी कोई मजबूरी हो। हमें मजबूरियाँ खा गई। मजबूरियाँ ही खा जाती हैं बंदे को। क्या कहते हो? सही बात, ये बात बात ठीक ये है। सारी ये वो भी किसी मजबूरी में होंगे। हो सकता है जी, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर। हाँ, वरना जहाँ हमारी कोई- सोच खत्म होती है उनकी वहाँ से शुरू होती वरना है। हमारी कोई बजाय कोई दुश्मनी तो नहीं है, कितना वोट डालें हम पे? बिल्कुल ऐसी है, हमारे से ज़्यादा ही अकल वाले बैठे हैं हमारे ऊपर। ये कह सकते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि हमारी कोई उनकी बेचारों की मजबूरी होगी जो हम पे इतना वोट डाल रहे हैं। अब उनकी हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि हम पे इतना टैक्स लगाएं, तो मजबूरी में सारा कुछ हो रहा है, तो अब बर्दाश्त करें। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। सुनाए काम काज का? नहीं, काम मंदे है सर। ये हर किसी के काम मंदा क्यों हो गया? ये हुकूमत ही ऐसी है, क्या करें। वो तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत काम कर रही है। कहाँ कर रही है? कोई काम करने वाला हो तो कर रही, नज़र तो आए। मियाँ शहबाज शरीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म, होंगे सर, अपने घर में होंगे, हमारे के लिए क्या। वो कहते हैं पंजाब को मैंने बदला था। तो पंजाब को बदलने वाले खा गए, पंजाब को क्या बदलना इन्होंने। आपको कुछ यकीन नहीं है उन पर? चल, ये आपको समझ, हम जरा आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक दा सुनाएं कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है। हुकूमत जो हमारी है, प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी? ठीक है, मुतमईन है? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर कर लेंगे? लगता तो है, मतलब इनके विजन से लगता है आपको? बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हालात बेहतर कर लेंगे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र है। आप सुनाएं काम का काम का ठीक है। कैसी जा रही है हमारी हुकूमत? हुकूमत सही है अभी, ठीक सही जा रही है। जी बिल्कुल सही जा रहा है। और जो है ना महंगाई का भी कुछ आटा सस्ता हो गया, कंट्रोल कर दिए कितने इन्होंने। पे है आजकल आटा? आटा सही हो गया, जो 20 किलो का थैला है वो आ गया अपना 800 और नहीं यार, कहाँ 40 रुपए किलो हो गया आटा? हाँ जी, किसने कहा? 1600 रुपये का है 20 किलो का, 1600 रुपये का। इतना सस्ता ना बनाए। 1600 और कुछ पैसे का है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कुछ बेहतरी आ रही है? हाँ कुछ बैटरी आ रही है ऐसा ऐसा, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिल उन्होंने तंग किया हुआ है। उन्होंने तंग कर दिया, 16,000 का, इसका 61,000 का बिल आ गया हमारे यहाँ। 61,000 का? हाँ, इसमें ना मेरे घर में फ्रिज है, ना टीवी है, ना एसी है। 61,000 का? जी। क्यों? बिल बहुत बेच पूछा दिया नहीं उनसे कि भाई ये खैर है, क्या कर दिया? उन्होंने कहा जी आपकी बिजली लगी है, चल रही है, तो बिल भेज दिया उन्होंने इतना ज़्यादा। आप हाल है? भाईन हाल तो बहुत बुरा। क्यों? हर चीज़ में टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, महंगाई बहुत कर दी है, गरीब आदमी का जीना माहौल कर दिया इन लोगों ने। गरीब इनको- आदमी का जीना महाल कर दिया। जी जी जी। वज़ीर-ए-आज़म पता है कौन है? कौन है वज़ीर-ए-आज़म? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं खादिम आला पंजाब रहा हूँ, पंजाब की इतनी खिदमत की है। वज़ीर आज़म जब खादिम आला रहे वाकई खिदमत की है, लेकिन जब से वज़ीर आज़म बने बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। आवाम का भी मुल्क को बहाली पे ला रहे हैं, लेकिन आवाम का जुलूस निकाल रहे हैं सीधे लफ्ज़ों में। मैं खुद सपोर्टर इनका हूँ, लेकिन अब हाल देख के पीछे हैं। हामी थे। जी जी, अब इंशाल्लाह अब नहीं होंगे, अब उसको देंगे जिसको भी वोट दे रहे हैं, हर बंदा थोक के बिल भेज रहा है। क्या करें, कोई महंगाई। एतबार नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, किसी का भी कोई एतबार नहीं रहा। किसी का कोई एतबार नहीं रहा। सुनाए भाई, क्या सुनाए जनाब। हाल नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ। यहाँ रोज़ की रोज़ पानी भर जाता है। ठीक है। ना यहाँ से लाया जाता, ना टापा जाता है। ये शाह महमूद का इलाका है, जेल में है बेचारा। उसका ये इलाका लगता है, उसका ये इलाका लगता है ना, यहाँ कोई काम होता है, पानी खड़ा हो जाता है, 4-4 दिन नहीं निकलता। कारोबार से हम तंग हैं। वज़ीर-ए-आज़म कौन है? वज़ीर-ए-आज़म कौन है? वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ। कैसी जा रही है हुकूमत? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन। बेहतरीन, फिट, दिल जान से। हाय, इतनी मोहब्बत कब उसके- से है? इतनी मोहब्बत आज से 10-12 साल से। कैसे हुई मोहब्बत? बस उसके कुछ काम देखे नवाज कैसे शरीफ काम? साहब के, ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत हो गई। आप कहते हैं उसके लिए जान भी हाजिर है जान हमारी। भी हाजिर है। वाह जी वाह। ये भाई मियाँ साहब के काफ़ी कारकुन नज़र आ रहे हैं, जोशीले कारकुन। तो ये आपने कुछ गुजारी, हम ज़रा मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं पार्क गेट पे। और ज़रा यहाँ के मकीनों की राय लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत सुनाए है। काम का? काम कार है नहीं, कारोबार है नहीं।
क्यों? महंगाई ने महंगाई ज़्यादा हो गई है। इतनी महंगाई है कि बंदा क्या कर सकता है, कब कुछ से? भी नहीं कर सकता। ये बड़ा अर्सा हो गया जब के ये मेंबर बैठे हैं हमारे, वज़ीर आज़म कौन है वज़ीर आजकल? आज़म बैठे हैं। ये जो वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, उसका भाई वो शहबाज शरीफ, वो कहता है शहबाज शरीफ साहब क्या समझे? पंजाब को मैंने बदला, हाँ मैंने बदला, अब मुल्क को भी बदलूंगा। बदलेगा ना, कब बदलेगा पता नहीं, जब वो दुनिया उल्टी हो जाएगी फिर ये बदलेगा। कोई चीज़ के मंदा है, कोई चीज़ भी, सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, कोई समझ भी नहीं आती भी क्या ले क्या क्या करना। हर चीज़ पे मनमानी है। जुर्म है, हर दुकानदार का अपना रेट है, हर दुकानदार का अपना वो। तो आपको हालात बदलते नजर नहीं आ रहे? नहीं, मुश्किल है बहुत। अब बिल देख लो, गरीब आदमी क्या करेगा, रेडी लगाने वाला या छब्बे लगाने वाला 10,000 12,000 14,000 हज़ार के बिल आ जाए तो वो क्या करेगा? जिसके घर ना एसी है, ना कोई टीवी है, ना कोई वो आ जाए, बंदा क्या करे वहाँ? एक पंखे के लिए 12,000 रुपये भरना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हम हालात बेहतर कर लेंगे। तो समझो अल्लाह करे, करें वो बेहतर, हम क्या कहते हैं ना करें, वो करें बेहतर। ये नहीं पता कब चाहिए, ये आप पता नहीं है कब दुनिया में होगा कब। क्या हाल है जी आपके? कैसी जा रही है हुकूमत? ठीक जा रही, हमें तो नहीं पता, हमें तो ये पता हमने अपना करना है, अपना खाना है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है ना आवाम को। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हुकूमत की जो जिम्मेदारी है आपके सामने, आप भी देख रहे हैं क्या जिम्मेदारी है। बेहतरी कहीं नहीं है, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही। 201 यूनिट पे 6 महीने के लिए बिल फिक्स हो गया। ये चाहती है। फिर ये बताएं हुकूमत किस चीज़ में बेहतरी कर रही है? आपको एक चीज़ आप बता दें, हुकूमत किस चीज़ में बेहतरी कर रही है? खजाना खाली है ना। खजाना कहाँ तक खाली है मुझे बताएं। खजाना तो कभी ज़िंदगी में, इतना अर्सा हो गया जब से पाकिस्तान बना, ज़िंदगी में खजाना आया ही नहीं है। खजाना तो कभी भरे नहीं है। आप भी सुबह से निकलते हो, शाम को घर जाते तो पेट खाली होता है, खजाना कैसे खाली नहीं होगा? आप भी कहते हैं समझ आती खजाना जाता कहाँ है? बात वही हो रही है ना। आप सुबह निकलते हैं, घर में खाना खा के निकलते हैं, शाम को आते हैं तब भी आप कहे जी मुझे भूख लग रही है, मेरा पेट खाली है। खजाना कहाँ से भरा हुआ होगा? खजाना हर हुकूमत के दौर में खाली था। चाहे इमरान खान की हुकूमत देख लो, चाहे आप नवाज शरीफ की देख लो, चाहे पीपल पार्टी की देख लो, खजाना हर हुकूमत में खाली रहा है और रहेगा। लेकिन बात यह कि आगे फैसिलिटीज़ क्या है पड़ी? 6 महीने के लिए फिक्स बिलों ने सही बताए ना। यहाँ पे हम जो तनख्वाहदार तबका है पड़ा 18,000 उसकी तनख्वाहें पड़ी। 18,000 में मुझे बताए क्या करें? वो तो बहुत मुश्किल है। ये चीज़ आप इसका एहसास नहीं है हुक्मरानों को। ये देखें ना, जब एक हुक्मरान कर रहा है कि ये काम कर रहा है कि जी हम ये कर रहे हैं, हुक्मरान को ये भी चाहिए कि वो उसको हर तरफ से रिलीफ दे ना। सैलरी यहाँ पड़ी, वो कह रहा है कि हमने 37,000 पे कर दिया है। कौन दे रहा है 37,000? कभी इन्होंने चेक किया कोई दे रहा है? आप बता दें कौन दे रहा है 37,000? लेबर है, जब लेबर के उसने निकाल रखे है जी 37,000 रुपये, 32 है या 37 है, कुछ भी निकालिए, 5 बढ़ना है, जो भी है। अब मुझे पता है कौन दे रहा है? कहाँ वाला कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं ऐसे कम पैसे में ले आऊँगा बंदा। फिर आप बताएं हुकूमत कहाँ ठीक है, कौन सी ठीक है, आप बता दें। ठीक है, ये आपके सामने राय आई है, आप अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक हुकूमत की पॉलिसी से तंग है। आप क्या करते हो? मैं गोल्ड ज्वेलरी मेकर, गोल्ड का काम करता हूँ। गोल्ड का काम, ये तो बड़ा महंगा काम होता है। कैसे जा रहा है काम? काम तो काफ़ी स्लो है क्योंकि रेट बहुत हाई हो चुका है। कितना हो गया? तकरीबन 2.5 लाख से ऊपर है। तोला? तोला जी हाँ। बनवाई जो होती है जी 2.5 लाख से ऊपर है। क्या लग रहा है काम चलेगा कब, क्या लगता है? काम तब चलेगा जब हालात सही होंगे, हालात तब सही होंगे जब रेट कम होगा। और हुकूमत कुछ कर रही है? हुकूमत कुछ ही नहीं कर रही, सिवाय लूट रहे हैं दोनों हाथों से पाकिस्तान को। कहाँ लूट रहे हैं वो? क्यों? हर बंदे कहते हैं लूट रहे हैं, वो कहते हैं खिदमत कर रहे हैं आपकी। हाँ जी, वो खिदमत एक हाथ से खिदमत दिखाते हैं ना कि हम गरीबों को दे रहे हैं, अगले हाथ से अपना हाथ सफा कर लेते हैं जो खजाने। कैसे दिखाते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये चीज़ बन रही है। इतना लगता नहीं है जितना वो अपने पास होते हैं। आपको यकीन नहीं है उन पर? नहीं, यकीन बिल्कुल भी नहीं है, किसी पर भी यकीन नहीं है, यकीन किया भी नहीं जा सकता। क्या हाल है आपके? ये इतनी सारी हुकूमतें हैं, अब लोग जिससे पूछें कहते हैं हुकूमत पर यकीन नहीं है। हुआ क्या है? इतमाद नहीं रहा। हुकूमत आप कह रहे हैं इतमाद खोती जा रही है, वजह क्या है? बात है कि अगर जो इंसान वादा करे आकर आवाम के साथ, अगर वो मुखलिस हों, कि इतमाद भी बहाल होता है और हुकूमत भी चलती है। जब हम इतमाद कहते कुछ हैं, वादा करते कुछ हैं, कैसे चलेगी? आप कह रहे हैं हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए? पूरे नहीं करते बात, इस वजह से लोगों का इतमाद नहीं रहा। इतमाद नहीं रहा, इतमाद खो चुकी है। जब हुकूमत इतमाद खो दे तो फिर तो मायूसी आती है। मायूसी हो रही है ना, आप देखें कितनी मायूसी है, आप देखें
कोई भी ऐसे क़यामत के आसार हैं, आप देख लो, तो कोई भी किसी को नहीं पूछता। आगे मेहमान आता था ना, वो कहते रहमत आई है, अब कहते मेहमान है घर से भाग जाते। अब कहते हैं आज तू रहने दे। बात तो ये है ना, अब हालात ऐसे हैं। देखो ना, जब पहले लोग खाते थे पिलाते थे एक दूसरे के हाथ बढ़ा, अब वो इतना रहा नहीं। पहले हुकूमत खो दिया, अब आवाम एक दूसरा इतमाद खो रही है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई में कोई महंगाई। बिजली बिल देखने आप 40,000 50,000 बिल आ रहा है। एक आदमी क्या करे तो 500 रोज कमाए, कहाँ बिजली बिल पड़ेगा? सही बात है, इसमें तो मुश्किल है। मुश्किल है उसके लिए। 500 रुपये वाला 500 रोज कमाने वाला काम बिजली बिल पड़ेगा। ये आपने जाना होगा कि हुकूमत अपना एतमाद खोती जा रही है। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज? अल्लाह करम। ये बात ये भाईजान की महंगाई जनाब बहुत हो चुकी है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आवाम की। महंगाई पहले भी थी, अब कुछ एक्स्ट्रा हो गई है। अब तो बहुत ज़्यादा ही आपके सामने जनाब, हर बंदा परेशान है महंगाई से। बस अंके इन्हें चाहिए कि कम महंगाई कम करें, इसमें नज़रसानी करें। को लग रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं आवाम की? क्या सोच रहे हैं ये, उनकी अपनी अयाशी नहीं मुक रही। और ये कहते हैं वो तुम खिदमत कर करके मेरा बुरा हाल, और कहते हैं मैं 26 घंटे काम करता हूँ। अब जो इन्होंने ये मुआहदे कर रखे हैं IPP से, ये बेनज़ीर के होते 1994 में, अब ये देखो ये भी एक किस्म की बहुत वो है, ये मुआहदे खत्म चाहिए वाले IPPs वाले कहते हैं ये आपसे पैसे लेते हैं और उनको मुफ्त में दे देते हैं पैसे। अब जैसे भाई 25,000 आम को चाहिए, बिजली चाहिए, ये दे रहे हैं, हमारे पैसे ले रहे हैं 43,000 के, वो ले रहे हैं, फालतू ले रहे हैं। आवाम का जिना वो खुद मुनाफे कमा रहे हैं और आवाम पे वोट डाल रहे हैं। खुद मुनाफे कमा रहे हैं, आवाम पे वोट डाल रहे हैं। हम ज़रा ये आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो और क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। जी ज़रा एक होटल पे हम पहुँचे हैं, इनसे बात कर। भाईजान क्या हाल है आपके? काम काज का सुनाएं। कोई महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही? पता नहीं सर, फिलहाल तो जा रही है महंगाई, आगे आगे जा रही है। कोई आसरा कहीं पे? फिलहाल तो कोई आसरा नहीं है। हुकूमत कहती है महंगाई कम होएगी, मजीद 1-2 महीने कम हुई है, अब ज़्यादा हो रही है। फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गई है, कोई ब्रेक नहीं है। कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो कुछ दिन काम हुई थी, फिर कोई ब्रेक नहीं है। भाई कैसे हैं आप, क्या करते हैं? सराफा बाज़ार में काम करते हैं। सराफा बाज़ार में काम करते हैं। सराफा सोने का काम करते हैं। कैसे जा रहा है काम? काम ठीक है। कितने सोने वाले भी आजकल थोड़े तंग हैं। नहीं होना तो नहीं चाहिए उनको, बाकी नहीं होना चाहिए। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत ठीक है, अच्छी जा रही है। हाँ जी, मुतमईन है? हाँ जी। कोई आपको मुतालबा करना हो हुकूमत से? नहीं, कुछ सारे मसले हल हैं। हाँ जी। चलें, बड़े मुतमईन बंदे आप। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। सुनो हाल ये काम काज था। काम अल्लाह शुक्र है ठीक है, लेकिन गाल ये जेड़ी है ना, ये क्या बिजली दे बिल जेड़ा बहुत आंदा ये तंग कितनी करिए? ये बड़ा परेशान है बिजली की वजह से, बिल की वजह से। को लगता पे कि मसला हल भी थी सी? हाँ इंशाल्लाह करेंगे घड़ी मरियम नवाज साहब को। मरियम नवाज तो है? हाँ जी, कोई कोशिश करेंगे घड़ी कंट्रोल करें इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल परेशानी है। फिलहाल परेशानी है, ते नाले ये जेड़ा ना चोरी चकारी बड़ी आम थी, बढ़ गई है। इन्हें शेर रख के मंजो पीछे हो गायब थी गई। लोग नौजवान नस्ल ही हरकतें लग गई है। हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हूँ महंगाई की वजह तो क्या करन, ये चोरी चकारी परेशानी। बुक को काम करते होते हैं, बुक को यो काम करे देखने, तो लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। महंगाई के जरिए कंट्रोल करें, बिजली के बिल देते। सबसे ज़्यादा मसला बिजली के बिल है। बिजली के बिलों का मसला है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा। जहाँ भाई स्टॉल लगा के बैठे जश्न आज़ादी के हवाले से। भाई कैसे हो? सर आप काम का सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, काम का सुनाओ। काम तो आपके सामने देख ले, एक कस्टमर भी नहीं है। क्या वजह? 7 डेट
नज़दीक है, 6 हो गई है, लेकिन काम आपके सामने बिल्कुल काम नहीं है। वजह महंगाई तो मैं कह रहा हूँ 24,300 का बिल आया हुआ है। क्यों इतना बिल हुकूमत भेज रही है? बिल हुकूमत क्यों भेज रही है? सारे अब और कोई तो जरिया रहा नहीं है, सिर्फ एक बिल ही रह गया है। और यहीं से पैसे निकालने हैं। बस टैक्स वाले टैक्स नहीं देते। आपको पता है टोटल लोड जो है ना इस पे 2400 रुपये PTV जो है ना टेलीविज़न फीस 2400 रुपये एक चैनल की फ़ीस मेरे पे डाली हुई है। 2400 रुपये चैनल फीस। अब गले में से मोबाइल वो लाइए, मोबाइल बिजली का बिल ज़रा मेरे गले में से, तो अब ये देख लें आज आखिरी डेट है और वो ये हुकूमत को ख्याल नहीं है। हुकूमत को कहाँ ख्याल होगा? हुकूमत तो आपके सामने रियासत माँ जैसी होती है और ये माँ है कि अपने बच्चों को ही खा रही है। वो कहने के अब क्या करें, खजाने तक का नहीं है रियासत के पास, वो क्या करे बेचारी। ये देखें आप, ये 255 यूनिट है। हाँ। और बिल कितना है? 18,997। 200 दिखाएं, 255 यूनिट का बिल है। अगर ये कल पे नहीं करते तो इनका बन जाएगा 20,189 रुपये। हालांकि इन्होंने गुज़िश्ता महीने का बिल भी अदा किया हुआ है, उसके बावजूद भी इनका बिल इतना ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा लें, ये हम भी बता के थक गए, आवाम भी बता के थक गई कि जो बिजली की असल कीमत है जो उन्होंने इस्तेमाल की है वो है 9700 रुपये और इस पर 12,000 रुपये टैक्स लगा है। और यहाँ PTV फीस लगाई हुई है 2157 रुपये। ये टेलीविज़न फीस है ना, ये देखें टेलीविज़न फीस 2157। अब ये देखें मज़ीद टैक्स तो दे दिए, लेकिन जनरल टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, लेकिन ये लास्ट में मज़ीद टैक्स। क्या टैक्स है? मज़ीद टैक्स की कोई इदारा है, मज़ीद कोई इदारा है, ये क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स भी है। नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स ठीक है, लेकिन मज़ीद टैक्स किसी का फ्यूल टैक्स डल गया, ठीक है, पिछले फ्यूल टैक्स डल गए और टैक्सेस डल गए, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स डल गए, मीटर का बिल डल गया, मीटर रीडिंग का टैक्स डल गया, टेलीविज़न। ये मज़ीद टैक्स क्या है? आप हैरान होंगे कि इन्होंने लगाया है जनरल सेल टैक्स, फिर लगाया इनकम टैक्स, फिर लगाया एक्स्ट्रा टैक्स, फिर लगाया फर्दर टैक्स। अब आगे नई कहानी शुरू हुई। GST जनरल सेल टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक्साइज ड्यूटी। तो ये तकरीबन कोई 11,000 के करीब जाकर इनका टैक्स बनता है। जनरल टैक्स, सेल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स और उसके बाद उन पे फ्यूल FPA लगा। और बात बताऊं, आप यकीन करें, रात मुझे एक जूती पसंद आई, शूज़ मुझे पसंद आया। उसने मांगे मुझसे 900 रुपये घंटा घर चौक से, 900 रुपये उसने शूज़ के मांगे। मैंने कहा यार सुबह बिजली का बिल भरना है, जूती फिर कभी लेंगे। मैंने उसी जूती को सिलाई करवा के और यूज़ कर लिया 30 रुपीज़ को। मैंने नहीं, आप कहें कि आप हर सत्ता से गुजारा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने बच्चों को 3 महीने की स्कूल की फ़ीस नहीं दी। 3 महीने से रोज़ मैसेज आ रहे हैं, मैम के रोज़ मैसेज आ रहे हैं, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस भेजें जी, पेमेंट। क्या करें? 22,000 बिजली का बिल, 65,000 रुपये दुकान का किराया, 15,000 का मुलाजिम, घर का राशन। काम है नहीं। अब काम है, काम आपके सामने। आप देख लें कितनी देर हो गई, कोई कस्टमर आया? एक 0 कस्टमर, ठीक है, लेकिन अकल के नाखून है कि अपने नाखूनों से अपना सिर गंजा किया जाए। लगता है कि इनको ख्याल आ जाएगा। ख्याल कैसे आएगा? ख्याल नहीं आएगा। ये हमें मसरूफ़ इतना कर दिया है कि हम मजबूर हो गए हैं। एहतजाज क्या करें? अब बताएं, या तो फिर इन्हें जहर दे दें। एहतजाज पे जाएंगे तो फिर रोज़ी कहाँ से खाएंगे? मैं तो मसरूफ़ ही इतना कर दिया है, बिज़ी इतना कर दिया है कि बेरोज़गारी, गुर्बत, भूख जो है ना वो तहज़ीब के आदाब मिटा देती है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। भूख जो है वो तहज़ीब, अब हमारे में तहज़ीब ही नहीं। आप ये देखें, ये रोटी के टुकड़े ये जमा करके ना बच्चा ये खाए, रोटी के टुकड़े। भूख तहज़ीब के आदाब मिटा देती है, पीछे कुछ नहीं रहा। आप यकीन करें, इस मरतबा एक सूट नहीं सिलवाया मैंने गर्मी का, वरना मैं 6 सूट सिलवाता था। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। हालात मुश्किल। 150 रुपये पेट्रोल था यार, 16 रुपये का यूनिट था, 60 रुपये किलो आटा था, 350 रुपये किलो घी था, 82 रुपये किलो चीनी थी। हम तो घरेलू लोग हैं, हम तो बच्चे पालने, हमें तो एक राशन का एक चीज़ का रेट याद है। हमें तो हिफ्ज़ हुए पड़े हैं। उस वक्त का बिल देख लें, आज का बिल देख लें, आप कहेंगे ये हुआ क्या है? एक ऐसा तूफ़ान आया है बदतमीज़ी का कि पूछे ना। यकीनन ये बिल्कुल जो बात की, इसमें कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात की। वो ये बात कहते हैं कि भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है। और अगर हम देखें तो अब लोग क्या बात करें, हम तो निकले थे लोगों से पूछने कि भाई हुकूमत जो आई है उसने
कितनी खिदमत की, कितनी डेवलपमेंट कराई, कितने रिलीफ पैकेज दिए, कितने मुतमिन हैं, अगली बारी भी देनी है नहीं देनी, लेकिन वो तो अभी 4-5 महीने के बाद हाथ खड़े करके बैठे हैं कि भाई जिस तरीके से अगर हमारा हल करना है तो भाई हमारी तौबा। आपने अंदाज़ा लगा लिया 255 यूनिट का बिल 20,000 रुपये, खुदा का हम ये कह सकते हैं कि खौफ भी नहीं है, क्योंकि अब 20,000 रुपये 255 यूनिट कितने इस्तेमाल हुए और बिल कितना आया। इस तरह ये हर घर की दास्तान है और हम आपके सामने ये दास्तान रखते हैं और इसका मकसद ये होता है कि हम हुक्मरानों तक, अशराफियों तक ये पैगाम पहुँचा सकें कि अवाम अभी भी आपको बुला रही है, अभी भी कह रही है कि हमारे हाल पर कुछ रहम कर लो और हमारा कुछ ख्याल कर लो, क्योंकि हम इसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हमने यहीं पे रहना है और हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है, हमने इस मुल्क के कानून पर अमल करना है, हमने कानून की वॉलिशन नहीं करनी, हमने आपके इजाफी टैक्सेस भी अदा करनी है, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। हम इस पर अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।